Hello charms, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to start with a new chapter that is change in profit sharing ratio among the existing partners. इस चैप्टर में सबसे पहले चार्म्स आपको मैं बताना चाहूँगी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है. रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है मैं आपको पहले ये सबसे पहले बताऊंगी इस चैप्टर में. चार्म्स आपको पता है पार्टनरशिप इज व्हाट इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. क्या होता है कि जो पार्टनरशिप आती है एग्जिस्टेंस में वो एक एग्रीमेंट की वजह से आती है. अब रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है चार्म्स कि ओल्ड एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया और एक न्यू एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ गया. ठीक, ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसे आप रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलोगे. ऐसा कब कब होता है चांस? सबसे पहला, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में. ओके, अगर आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, अपने फर्म में एक नया पार्टनर लेकर आ रहे हो चांस. ओके, क्या हो रहा है, रिटायरमेंट या डेथ हो रही है किसी पार्टनर की. अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रही है तो उस केस में भी आप क्या करोगे, आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की सिचुएशन अराइज होगी. ठीक, अगर अमालगमेशन हो रहा है, दो फर्म्स आपस में मिल रही हैं, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा. रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब चांस आपको क्लियर होगा कि ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होकर एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है. ठीक, अब बात ये आती है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ऐसा होता क्यों है चांस, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स थे, उनका 3:2:1 रेशियो था. अब उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में क्या करेंगे, ये एक्स वाई जेड क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड करेंगे. ये इनका ओल्ड रेशियो था और इन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले टाइम पे मींस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से दे विल शेयर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन इक्वल रेशियो. उन्होंने ये डिसाइड किया कि इक्वल करेंगे. ऐसा चांस होता क्यों है, इसके कुछ रीजन है. हो सकता है उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज आया हो सकता है कि उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज आया हो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन में चेंज आया हो सकता है कि कोई पार्टनर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया हो बिजनेस ऑपरेशन में, है ना, पहले वो पार्ट नहीं ले रहा था, अब उसने पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया, या हो सकता है उसने पार्ट लेना बंद कर दिया कंडक्ट ऑफ बिजनेस में. ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है. तो चांस अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ेंगे. ठीक, आपके कुछ क्या होंगे, एडजस्टमेंट्स भी होंगे. चांस क्या होंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे. अब ये जो एडजस्टमेंट्स होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के टाइम पे, वो किससे किससे रिलेटेड होंगे. सबसे पहला काम क्या करना होगा चांस, आपको सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो. ठीक, या तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे. वो कैसे करेंगे वो हम फर्दर समझेंगे. ठीक, फिर आपको किसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, गुडविल का करना पड़ेगा. इसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है चांस. उसके बाद क्या होगा, अगर कुछ रिजर्व्स वगैरह दिए हुए हैं उनका हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. रिजर्व्स दिए हैं या आपको क्या दिया हुआ है, कुछ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. ठीक है, कुछ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, उनका भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा चांस. ओके, फिर और किस चीज़ का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा भाई, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है उसके बाद अगर कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू में कोई चेंजेस आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड भी आपको एडजस्टमेंट शो करना पड़ेगा. और हो सकता है कि आपको कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करना पड़े, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है. ठीक, तो चांस आपको करना क्या होगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तो सबसे पहले आप या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालोगे. आप और किसका एडजस्टमेंट करोगे, गुडविल का एडजस्टमेंट करोगे, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का करोगे या कैपिटल का एडजस्टमेंट करोगे. अब मैं आपको ये बताऊंगी चांस कि भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है. अगर हम
सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक नॉर्मल भाषा में समझे, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है कि भाई आप अपना कुछ शेयर किसी नए पार्टनर को दे दें या एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे दें। ठीक, आपका क्या था भाई, आपने क्या किया, अपने शेयर में से थोड़ा पार्ट आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग पार्टनर के मीन्स एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए आपने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, या किसी नए पार्टनर के आने पे आपने कुछ अपने शेयर से क्या करा, सेक्रीफाइस कर लिया। तो अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है चांस, वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। भाई आपके पास पहले से कोई चीज ज्यादा है तभी उसमें से ही तो आप सेक्रीफाइस करोगे, तो आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपका फॉर्मूला होगा किसका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है कि भाई एक पार्टनर ने एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए या किसी नए पार्टनर के लिए अपने शेयर में से कुछ पार्ट सरेंडर कर दिया, वो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कई बार क्या होता है भाई, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ और उसकी वजह से एक या एक से ज्यादा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को गेन हो गया, तो उस केस में गेनिंग रेशियो आप निकालोगे। क्या निकालोगे, गेनिंग रेशियो निकालोगे। और ये जो गेनिंग रेशियो है इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, गेनिंग रेशियो का जस्ट ऑपोजिट होगा सैक्रिफाइसिंग का, फॉर्मूला बन जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मीन्स आपका नया रेशियो ज्यादा हो गया है। ठीक है, रेशियो चेंज होने की वजह से जो आपका नया शेयर है वो ज्यादा हो गया है, नए शेयर का परसेंटेज बढ़ गया है और पुराना शेयर आपका पहले से कम था, तो वो हुआ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो और आपका सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके चाम्स, अब इसका हम कैलकुलेशन भी समझ सकते हैं। एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, उससे हम कैलकुलेशन समझ सकते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। सपोज दैट ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक, और इनका आपको रेशियो गिवन है 2:1, ये आपको ओल्ड रेशियो गिवन है। ओके चैम्प्स, अब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई फ्यूचर में ये दोनों इक्वली डिवाइड करेंगे। इनका न्यू रेशियो क्या हो गया कि भाई वो इक्वली डिवाइड करेंगे जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे। तो अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले की बात करें तो हमें पता है क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला होता है चैम्प्स। ओके, तो अब अगर हम ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर देखें कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो ए का ओल्ड शेयर कितना है 2/3। ठीक है, कितना है 2/3। ये 3 कहाँ से आया चैम्प्स, भाई 2 + 1 2/3 हो गया। और न्यू क्या हो गया है ए का 1/2, तो माइनस कर दीजिए 1/2। आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, आ जाएगा 6, 3 2 = 6, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 3 × 1 3, तो ये आ गया 1/6। क्या किया ए ने, क्या किया, सैक्रिफाइस किया। ए ने क्या किया भाई, ये जो चेंज हुआ है रेशियो में उसकी वजह से ए क्या कर रहा है, 1/6 क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हम बी का देखेंगे, बी का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/3 था, और जो न्यू है वो 1/2 है, इक्वल था क्योंकि इसका भी एलसीएम लिया, 6 आया, 3 2 = 6, 2 × 1 2, 2 3 = 6, 3 × 1 3, तो 2 - 3 बोले तो -1/6 आ गया चांस। अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब वो पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो रेशियो चेंज होने से क्या हो रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बी क्या कर रहा है चैम्प्स, गेन कर रहा है। ठीक, तो ये तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो या गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो, चॉइस आपकी है। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पर आपको याद रखना है कि सैक्रिफाइसिंग निकालते समय अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो वो पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं, गेन कर रहा है, और अगर आप गेनिंग निकाल रहे हो और वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो पार्टनर गेन नहीं, सैक्रिफाइस कर रहा है। सो चैम्प्स, आज का लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं और आगे लेक्चर में हम गुडविल के बारे में समझेंगे। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।